फिर एक्शन में गृह मंत्री अनिल विज, एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश। पंचकुला के सेक्टर 5 थाने का किया औचक निरीक्षण। गुहाना में किसान की हत्या के बाद बवाल, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया रूट जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद खुला जाम, पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। सोहना में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। गंदे नाले को पार कर हाई टेंशन तारों की मरम्मत करता नजर आ रहा विभाग का कर्मचारी। खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम, अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा अवार्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सेमीफाइनल में हारे पहलवान बजरंग पूनिया, 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने किया चित। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खिलाड़ी वरुण शर्मा को 1 करोड़ का इनाम देगी हिमाचल सरकार। नई खेल नीति के तहत बढ़ाएगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में किया ऐलान। महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को इनाम देगी सरकार। सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान। 50-50 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा। पीएम मोदी ने बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला। कहा, हॉकी टीम पर पूरे देश को गर्व। ब्रिटेन से हारकर ब्रॉन्ज मेडल से चूकी बेटियां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर भारत चीन के बीच बड़ी कार्रवाई। गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से सेनाएं पीछे हटी हैं। आमने सामने तैनात सैनिक वापस लौट गए हैं। 12वें दौर की बैठक में इस पर सहमति बनी। भारत चीन के बीच जो तनाव लंबे वक्त से बना रहा था, उसे कम करने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि एलएसी पर भारत चीन ने बड़ी कार्रवाई की है। गोगरा में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई। पूर्वी लद्दाख की गोगरा से सेनाएं पीछे हटी हैं। आमने सामने जो सैनिक काफी लंबे अरसे से तैनात थे, वो वापस लौटे हैं। 12वें दौर की बैठक में इस पर सहमति बनी और अच्छे संकेत शांति के यहां से नजर आ रहे हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं दोनों देशों के बीच में। लंबे अरसे बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है कि वहां एलएसी पर तनाव को कुछ कम किया जाए। और अब दोनों देशों में एक और बड़ी सहमति। 12वें दौर की बातचीत में गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से सेनाएं पीछे हटी हैं। इससे पहले यहां दोनों ही देश की सेनाओं के सैनिक आमने सामने डटे हुए थे, जो कि अब वापस लौटे हैं। 12वें दौर की बैठक में इस पर सहमति बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो लंबे अरसे से तनाव था, अब उस तनाव को दूर करने के लिए बातचीत का दौर शुरू हुआ है, जिसके तहत 12वें दौर की बातचीत से बड़ा हल निकला है। एलएसी पर भारत चीन की सीमाएं पीछे हटी हैं। गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से सेनाएं पीछे हटी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यहां पर दोनों ही देशों के सैनिक आमने सामने डटे हुए थे। तनाव लगातार बना हुआ था, लेकिन 12वें दौर की बैठक में इस पर सहमति बनी कि दोनों ही देश की सेनाएं पीछे हटेंगी। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर चला है, जिसके तहत अब समाधान भी निकलता नजर आ रहा है। और इस वक्त मेरे सहयोगी संदीप बोल इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। संदीप, एलएसी पर तनाव कम करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, अब वो रंग लाती नजर आ रही। 12वें दौर की बैठक में गोगरा पर सहमति बनी, सेनाएं पीछे हट गई हैं। क्या कुछ और जानकारी? संदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, आवाज संदीप तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर कोशिश करेंगे ताकि और जानकारी हम जुटा पाएं कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई, उसमें क्या मुद्दे उठे और गोगरा से कैसे दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हटी हैं।
आगे किन मुद्दों को और सुलझाया जाएगा? क्या इससे एक बड़ा संकेत ये मिल रहा है कि एलएसी पर तनाव कम होगा? मेरे सहयोगी संदीप एक बार फिर जुड़े हैं, जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, गोगरा से सेनाएं पीछे हटी हैं, भारत चीन की 12वें दौर की बातचीत से ये हल निकला है। कितना बड़ा संकेत है कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच में तनाव कुछ कम होगा? देखिए, तकरीबन पिछले 15 महीने से दोनों देशों की सेनाएं जो है एलएसी पर आमने सामने थी और डिसएंगेजमेंट के लिए लगातार बातचीत जारी थी। 12 दौर की बातचीत हुई और 12वें दौर की बातचीत में ये तय हुआ कि जो डिसएंगेजमेंट का दूसरा फेज है, यानी कि पहला फेज जो कि पेंगोंग में किया गया था, उसके बाद जो है दूसरे फेज के लिए उनको आगे बढ़ना था। और 12वीं दौर में जो है बातचीत गोगरा हॉट स्प्रिंग को लेकर हुई थी, जिसमें कि गोगरा में जो कि पीपी यानी कि पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा उसको जो है, जहाँ पे कि दोनों देशों की सेना आमने सामने थी, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में थी और बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन बन जाता था ये, क्योंकि अगर कभी भी ट्रिगर होता तो यहाँ पे झड़प कभी भी हो सकती थी। तो ऐसे में उन सारे संवेदनशील इलाकों को सबसे पहले जो है वहां से दोनों देशों की सेनाएं जो है उनको पीछे करने के लिए बातचीत की मेज पर दोनों देशों के कमांडर बैठे थे और उसके बाद जो आम सहमति के तहत जो है ये तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं जो है उस इलाके से पीछे जाएंगी। तो उसी के मद्देनजर 4 और 5 अगस्त को जो है दोनों देशों की सेनाएं अपने उस आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट से जो है पीछे हटते हुए अपने जो परमानेंट बेस है वहां तक पहुंची है। और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि और भी ऐसे जो फ्रिक्शन पॉइंट है जहाँ पे कि संवेदनशील इलाका है, जहाँ पे कि किसी भी तरीके का ट्रिगर होने की संभावना हो सकती है, उनको भी जो है जल्द से जल्द वहां से सेनाएं जो है पीछे हटाने पर बातचीत हो सकती है आने वाले बैठकों में। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके का तनाव या जिस तरीके का गतिरोध एलएसी पर बना था वो धीरे धीरे जो है वो सही दिशा की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं जो है उन सब इलाकों से पीछे हट रही हैं। और बातचीत के बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि जो भी ऐसे अस्थायी निर्माण उस वक्त किए गए थे उन सब जगह पे उनको न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि वहां जाके उनकी तस्दीक भी की गई। और ये एक आम सहमति है और कोशिश ये है कि किसी भी जगह को, यानी कि एलएसी को जो चीन को जो है अपने आप से जो है उसका स्टेटस को चेंज करने नहीं दिया जाएगा, भारत ने साफ कर दिया है। तो अभी एक बड़ा कदम है और एक अच्छी खबर भी है कि अब जो है दोनों देशों की सेनाएं जो है कुछ एक इलाकों से जो है आमने सामने से जो है पीछे अपने अपने देश। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो एलएसी पर भारत चीन के बीच जो करीब 15 महीनों से तनाव था, उस तनाव से राहत भरी खबर ये कि तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। गोगरा में भारत चीन की सेनाएं 4-5 अगस्त को पीछे हट गई हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से सेनाएं पीछे हटी, एक बड़ा संकेत कि दोनों देशों के बीच में फिर से हालात सामान्य होंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा के गोहाना से, जहां किसान की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। गोहाना सोनीपत रोड पर जाम लगा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद हालांकि जाम खोल दिया गया। आपको बता दें, कल खेत में गोलियां मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले में पहले भी इसी किसान पर हमला हो चुका था और तब बाल जान बची थी, लेकिन एक बार फिर से आरोपी ने गोलियां दागी। इस वारदात में किसान की मौत हुई और परिजनों ने शव सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। गोहाना सोनीपत रोड पर जाम लगा दिया। परिजन इस बात से नाराज थे कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, आरोपियों की धरपकड़ नहीं कर रही। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। आपने जाम क्यों लगाया, बताना एक बार। जाम हमारा शेर के सब आई 6 महीने हुए, कोई कार्रवाई नहीं, ये लाश बना कर रख दी थी। कल क्या हुआ, क्या घटना हुई थी भाई के साथ? कल बुलाया भाई घर से बुलाया, 2 घंटे में तो भाई का डाल दिया फोन पर, खत्म कर दिया, अपने उठा ले जाओ। किसी ने पता ही नहीं घर में, अरे हमने तो खुद अपना भी डर है। कल हमारे और जो बूढ़े बड़े छोटे भाई उन पर हमने तो उनका भी डर है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला सेक्टर 5 के थाना प्रभारी ललित कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश थाने के ठीक रखरखाव ना होने और शिकायतों पर कार्रवाई ना करने समेत कई अन्य कारणों के चलते दिए गए। गृह मंत्री ने आज पंचकुला की सेक्टर 5 पुलिस थाने में औचक निरीक्षण किया। विज की अचानक रेड से पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अनिल विज ने थाने में रिकॉर्ड भी चेक किया। थाने में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई और एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। क्या कर रहे हो तुम, बताओ तो मुझे, मेरे को
रिगार्डिंग कंप्लेंट जो वेंडर है जो वो हमारी चौपाटियां लगा रहा था। आज हमारा देश आधुनिक युग की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन हरियाणा का बिजली विभाग आज भी पुरानी तकनीक के आधार पर ही काम कर रहा है, जबकि लाइनों के नवीनीकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी बिजली विभाग के कर्मचारी कई जगह जान हथेली पर रखकर इन लाइनों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। मामला सोहना के से सामने आया है, जहां बिजली कर्मचारी एक गांव में हाई टेंशन तारों को ठीक कर गंदे नाले को तैरकर पार करता नजर आ रहा है। बिजली कर्मचारी अपने शरीर पर तार बांधकर गंदे नाले को पार करता है और उसके बाद जो फॉल्ट वहां था उसे ठीक कर वापस लौटता है। यहां सवाल यह कि सोहना में नई लाइनों के नवीनीकरण पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं, जबकि कुछ इस तरह की लापरवाही से ही अब तक सोहना में बिजली विभाग के 7 कर्मचारी अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। बीच वाला, साइड वाला, लेफ्ट वाला। अगली बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी खूब हंगामा सदन में हुआ। सदन में गाड़ियों में फ्लैशर लगाने का मामला गरमाया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से पूछा, किसके कहने पर अधिकारी फ्लैशर लगा रहे हैं, क्या कोई अधिसूचना जारी की गई? मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री ने हालांकि इस पर जवाब जरूर दिया। सदन में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया, ये मुख्यमंत्री की तरफ से सदन को जवाब दिया गया। जल्द हटाए जाएंगे अधिकारियों की गाड़ियों से फ्लैशर, ये भी आश्वासन जरूर सदन को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, लेकिन ये मुद्दा विपक्ष की तरफ से आज जोर शोर से उठाया गया। फ्लैशर लगाने का मामला सदन के अंदर खूब गरमाया। इस मुद्दे को नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया। लोगों ने जो है गाड़ियों पे लाल बत्तियां फिर से लगानी शुरू कर दी हैं। कहीं पुलिस वालों ने लगा ली हैं, कहीं डिप्टी कमिश्नर्स ने लगा दी हैं, एसडीएम ने लगा दी हैं, और काफी लोग जो है लाल बत्ती भी नहीं फ्लैशर्स लगा के घूम रहे हैं, जिसमें लाल भी है नीली भी है, और इतनी बड़ी बड़ी बत्तियां जो है इन्होंने लगा लिया। हमने सरकार से जानना चाहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से कि क्या केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया या किसी और के लिए किया, या फिर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासन को अलाउ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ये सारी बत्तियां हटाई जाएंगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।